हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं तो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। आई नो कि आप सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं स्पेशली इस चीज़ का जो कि है अर्ल सीजन की। अर्ल सीजन कब आएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत से अर्ल कॉइन ले रखे हैं और कहीं ना कहीं वेट करें कि यार अर्ल सीजन आए तो हम लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक करें और अर्ल्स को कहीं ना कहीं 10x 20x 30x 40x 50x 100x ज़्यादा वो भी यहाँ पे देख पाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी के बारे में कि आखिर का अर्ल सीजन कब शुरू हो सकता है, क्या इसके सिम्टम हमें देखने को मिल रहे हैं, कि अर्ल सीजन जल्दी आने वाला है या फिर लेट आने वाला है। और इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे इंपॉर्टेंट अर्ल कॉइन जो कि मैंने ऐड करे मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। हालांकि इनसे मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये मैंने ऐड करें तो अगर आपको अच्छे लगे और आप अपनी रिसर्च करना चाहो तो आप अपने लिए भी इनको चॉइस यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन अपनी रिसर्च करने के बाद ही करना, क्योंकि आपका और मेरा रिस्क लेवल यहाँ पर डिफरेंट होता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं बताता हूँ सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक डिप बाइंग शीट के बारे में, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कराई थी आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो डेफिनेटली जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा देता हूँ। तो मैंने इसको पिन कर रखा है, जहाँ पे कि आप इसकी पूरी की पूरे टोकन्स के बारे में देख पाओगे कि कौन कौन से टोकन्स हमने लिए हैं, और हमने इसको कैटेगरी वाइज लेने की कोशिश करी ताकि आपको ये समझ आए कि हर कैटेगरी में से आप कुछ ना कुछ अपने लिए कंटेंट ले सकते हैं। अब इसी के साथ बात करते हैं रिटर्न के बारे में। तो रिटर्न्स मैंने अपने हिसाब से एक्सपेक्ट करे हुए हैं, तो आप ये मत सोचना कि मैंने ऐसे डाल दिन तो इतना हो जाएगा। ये जस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मार्केट इन जोन्स पे आता है तो हम देख सकते हैं। ये शीट मैंने बहुत पहले शेयर करी थी, तो हो सकता है कि इनके बहुत सारे जो बाइंग जोन्स है वो हिट हो गए हों, और क्योंकि इस टाइम पे अभी अल्टकॉइन के प्राइसेस नीचे की तरफ चल रहे हैं, तो इनमें से बहुत सारे लेवल्स पे आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकती है। तो आप अपनी रिसर्च करके उस चीज़ को भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी के तौर पे जब मैंने ये शीट प्रोवाइड कराई थी, और अभी जब मैंने बोला टेलीग्राम के ऊपर कि मैं यहाँ पे कुछ नए टोकन्स ले रहा हूँ, जिनके अंदर मेरा जो मेन मोटिव था वो था लगभग आप कह सकते हो 5x का रिटर्न जनरेट करना। मैंने ये चीज़ बताई थी कि मैं 10 से 11 टोकन मेरे पास ऐड कर रहा हूँ, और इसमें मैं कहीं ना कहीं सेफ बैट ले रहा हूँ, जिसमें कि हम 5x का मैक्स रिटर्न ले रहे हैं। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने जो शीट शेयर करी थी इसका क्या हुआ, इसमें रिटर्न्स ज़्यादा थे और ये सारी चीज़ें। तो देखो, मैंने हमेशा चीज़ें बोली कि आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना होता है एज अकॉर्डिंग टू द नीड, कि आपकी नीड क्या है। जैसे मेरी नीड थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरे पास जो अदर कह सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को एक लास्ट वीडियो में बताए थे, जो अल्टकॉइन मैंने लिए थे वो थे मेरे, जिसपे मैं बहुत हैविली बैट कर रहा हूँ कि हाँ वो 20x 30x 40x 50x तक जा सकते हैं। लेकिन ये जो फंड मैंने अभी अभी लेटेस्टली ऐड किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि मैं इसमें 5x का रिटर्न लूँ, वहाँ से एग्जिट हो जाऊँ, ताकि मैं मेरे लिए एक बैकअप बना सकूँ एज अ फंड। देखो, हम लोग अपनी ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो गलती करते हैं वो करते हैं कि हम फंड नहीं बनाते। 2021 में जब बुल मार्केट एंड हुआ था, मैं भी बहुत सारे अल्ट्स में स्टक हुआ हूँ, बहुत सारी चीज़ों में स्टक हुआ हूँ। तो ये चीज़ें पेन है। आप देखोगे तो 22 23 24 आ चुका, लगभग ये अल्ट सीन आते थे 25, यानी 4 साल बीत चुके होंगे। और इस 4 साल के अंदर जो टोकन्स हमने उस टाइम नहीं बेचे, उनमें से बहुत सारे टोकन या तो डिलिस्ट हो चुके हैं, बहुत सारे टोकन या तो अपनी वैल्यू को लूज़ कर चुके हैं, जो कि एक टाइम पर जो पीक था उनका, और शायद हो सकता है हम लोगों ने बहुत हाई पे भी खरीदे हों। तो कहीं ना कहीं ये सिनारियोज होते हैं, इसलिए आपके पास अपना एक कैपिटल प्रिजर्वेशन होना चाहिए, जिसमें आप चाहे तो बैंक में एफडी कर सकते हो कुछ अमाउंट की, कुछ अपना प्रिजर्वेशन अमाउंट रख सकते हो अगले 4-5 साल के लिए। उसी रीज़न की वजह से मैंने ये 10-11 अल्टकॉइन लिए हैं, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। 5x इज इनफ है, क्योंकि उतने में मेरा इतना पैसा बन जाएगा कि मैं नेक्स्ट 5 ईयर सर्वाइव आराम से कर सकता हूँ। और बाकी जो अल्ट्स हैं, बाकी जो क्रिप्टो की होल्डिंग्स है, वो मेरे लिए अपना एक टारगेट के तौर पे यहाँ पे रहने वाला है। तो दैट्स वाई मैं इन चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ, और मैंने इसको 5x लिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो अल्ट्स मैंने लिए हैं और मैं सिर्फ 5x सोच रहा हूँ वो 5x ही होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन एंड द मार्केट कैप जो भी वहाँ पर जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि टेलीग्राम पर आप हो तो थोड़ा देख लिया करो। मैंने उसके बाद अपडेट भी इसलिए डाल दी थी कि ये टारगेट्स थोड़े से डिफरेंट रहने वाले हैं। अल्टसीन के बारे में बात करें तो मैंने ये चार्ट पहले भी आपके साथ शेयर किया था। ये है टोटल मार्केट कैप 3। आप जैसे ही tradingview.com पे आके टोटल 3 लिखते हैं, आपके सामने ये वाला मार्केट कैप आ जाएगा। लास्ट टाइम जब हमने इसको एनालिसिस किया था तो लगभग प्राइस इस जोन के आसपास था, जिसकी डेट आप लगभग 24 जून के आसपास कह सकते हैं। उसके बाद से मैंने डिस्कशन किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसके अंदर एक पंप हमें देखने को मिला था। उसके बाद वापस से मार्केट नीचे आया और वापस मार्केट यहाँ पे रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। देखो, हर साइकिल्स में आप कोई भी पैटर्न ऑब्जर्व करो या कोई भी आप चार्ट में रहते हो, तो आपको सिंपली समझना होगा कि मार्केट इस तरह अगर ऊपर जाता है, फिर इस तरह थोड़ा सा नीचे आता है, और फिर इसी तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। तो ये फेज हो गया आपका बुल फेज, ये हो गया बियर फेज, और ये हो गया आपका अनदर बुल फेज। तो अभी हम जिस फेज के अंदर है वो है ये वाला फेज, जहाँ पे कि हम अभी अल्ट सीजन के अंदर अटके हुए हैं। तो अगर आप ये वाले चार्ट को देखने की कोशिश करोगे तो आप देख पाओगे कि हम एक चैनल के अंदर हैं, जिसके लो पॉइंट को मार्केट हिट कर चुका है, जो मैंने आपको पहले भी समझा
समझ आया था। एक मेरा लेवल था ये वाला और दूसरा लेवल था 0.7 जो कि $512 बिलियन के आसपास था, जहाँ से कि हम प्राइसेस के अंदर चीज़ों को देखना चाह रहे थे। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो इसकी बॉटम लाइन को हिट किया है, वापस से रिकवरी करना शुरू किया है और जैसे ही मार्केट इसके हाई को, ये जो लास्ट हाई है या फिर आप कह सकते हो ये जो 686.23 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करके मार्केट होल्ड करता है $640 बिलियन पे, तो यहाँ से आपकी अल्ट सीजन की शुरुआत हो जाएगी। और जिन लोगों को थोड़ा रिस्क लेना है उन लोगों के लिए यहाँ से भी अल्ट कॉइन की शुरुआत हो सकती है। अब क्योंकि ये मार्केट कैप है, इसका मतलब कि जितने भी अल्ट कॉइन अवेलेबल है मार्केट के अंदर उन सभी के लिए ये यहाँ पे होने वाला है और इसी की वजह से हम अपने लेवल्स को यहाँ पर चीज़ों में देख पा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या ये और नीचे जा सकता है, तो इसके फिलहाल में जो चांसेस है वो थोड़े कम हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सभी मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर में एक हाई, एक लो एंड सेकंड हाई, सेकंड लो एंड देन हाई होता है। तो मार्केट अपने प्रीवियस लोस को ब्रीच नहीं करता है जब तक कि वो बियरिश टर्नआउट नहीं होता है। वैसे ही अगर हम लोग इस वाले चार्ट को देखें तो हमारा लास्ट हाई यहाँ पर है, लास्ट लो यहाँ पर है, नेक्स्ट हाई यहाँ पर है, लास्ट लो यहाँ पर है और यही हमारा एक लो पॉइंट बनता है जो कि 457 बिलियन का है। इसका मतलब कि अगर इसके नीचे जाएगा तो अल्ट सीजन कभी नहीं आएगा, जो कि अभी फिलहाल में तो पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एक नया हाई बना चुका है। तो ये इसके एक नया लो हो सकता है जहां से कि मार्केट अपने नए हाइस को फॉर्म करे। और क्योंकि अभी अल्ट सीजन, बुल मार्केट, पूरी चीज़ें बाकी हैं, तो हम यहाँ पे ज़्यादातर ऑप्टिमिस्टिक ही हैं कि जिस तरीके से मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ पे परफॉर्मेंस किया था उसी तरीके से हम यहाँ से भी मोमेंटम अपना देख सकते हैं। अब आने वाले टाइम के अंदर मेरे जो हाईएस्ट टारगेट है, सबसे पहला तो देखो 1.13 ट्रिलियन का टारगेट होगा, जो कि आज की वैल्यू से अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 100% का जंप होता है। यानी कि अगर मार्केट कैप 100% बढ़ेगा तो अल्ट कॉइन में लगभग 10x 20x तक के जंप्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सेकंड 1.6 के आसपास है, जो कि अगर हम यहाँ से देखें तो लगभग 1.8x यानी कि लगभग 2x के आसपास है। और अगर हम यहाँ पे अपने लास्ट टारगेट के बारे में बात करें तो आज की वैल्यू से अगर बात करिए तो लगभग 2.4 या 2.5 ट्रिलियन के आसपास से हो सकता है, जो कि 3x के लगभग होता है। यानी कि अगर मार्केट कैप 3 गुना होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेजोरिटी अल्ट कॉइन है वो 5 से लेकर 10x के बीच में हो सकते हैं, जो कि एक सेफ रेंज हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। और बाकी फिर जितना भी ऊपर जाना चाहे वो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिसमें यहाँ पे हम लोग वेट करें और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि इस साल के Q4 के अंदर, यानी कि जो आखिरी क्वार्टर होता है लास्ट के 3 महीने, उसके अंदर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि जनवरी या उसका जो Q1 होगा नेक्स्ट ईयर का, वहाँ पे हम 1.1 ट्रिलियन या इसको ब्रेक करके 1.6 ट्रिलियन के रेंजेस तक जा सकते हैं। यानी कि अल्ट सीजन हमें देखने को मिल सकता है इस साल के एंड से अगले साल के मिड के बीच में। तो ये एक जोन होगा जहाँ से कि हम एक अल्ट सीजन को एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चलेंगे। लेकिन ये मत सोचना कि अल्ट सीजन आएगा तो सीधे पंप हो जाएगा, क्योंकि प्राइस इस तरीके से ही चलेगा। हो सकता है यहाँ नहीं गया वापस मार्केट थोड़ा करेक्शन ले, फिर ऊपर जाए, फिर थोड़ा करेक्शन ले और फिर ये अपना फाइनल लेग अप यहाँ पर देने की कोशिश करे। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी होंगी एज अ अल्ट सीजन, कि अल्ट सीजन कैसे यहाँ पे वर्क करने वाला है। मैंने आपको सारी मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको डीप शीट चाहिए तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम में जाओ, उसका QR कोड नीचे मिलेगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी, वहाँ जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन 10 या 11 प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में फिलहाल में ऐड करे हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये है बेसिकली नियर प्रोटोकॉल। अब नियर प्रोटोकॉल बेसिकली देखो, मैंने इन सारे प्रोजेक्ट्स के फंडामेंटल उतने नहीं देखे, लेकिन इनके मुझे टेक्निकल वाइज थोड़ी सी चीज़ें पसंद आई हैं, दैट्स वाई मैंने ऐड किया। तो ऐसा मत करना कि यार आपने ये प्रोजेक्ट क्यों ऐड किया, वो क्यों किया, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट चॉइस कर सकता है। आप भी कोई प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। ये किसी भी तरीके से कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है कि यही प्रोजेक्ट्स लेना है। आप अपना रिसर्च करो, अच्छा लगे दैन फिर आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। अगर मैं इसके ट्रेडिंग व्यू पे आता हूँ और यहीं पे हम लोग आते हैं वीकली चार्ट के अंदर, क्योंकि इसका चार्ट हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि अभी हम लोगों ने मार्केट कैप के अंदर देखा था। और इसका जो लो पॉइंट है वो लगभग हमें $2 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अभी जो मार्केट है वो इस जोन के आसपास आ चुका है और यहाँ से मैंने इसके लास्ट हाई जो कि इसका लगभग $20 का था, वहीं तक का टारगेट सेट किया है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं 5x से ज़्यादा का रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये लगभग 4x के आसपास का रिटर्न होता है। अब क्योंकि मैंने तो इसको थोड़े टाइम पहले बाई किया था, मैं आज थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, तो वहाँ से ये ऑलमोस्ट 5x के आसपास हो जाएगा। आज के पॉइंट से देखें तो ये 5x प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन अगर लास्ट $20 के आसपास जाता है तो 4.12x के आसपास का वैल्यूशन ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा जो टोकन है वो है बेसिकली मांटा नेटवर्क। इसके बारे में भी आपने अभी देखा होगा, नए प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस मार्केट कैप भी थोड़ा सा इसका ठीक है, 271 बिलियन के आसपास है। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम लोग आते हैं
तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट ने अभी तक अपना अप ट्रेंड शुरू नहीं किया। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन भी लगाओगे तो आपको ये चीज़ क्लियर समझ आएगी कि मार्केट का अप ट्रेंड शुरू नहीं हुआ और यहाँ पे मार्केट ट्राई कर रहा है अपने अप ट्रेंड को वापस से फॉलो अप करने की। हालांकि इसमें जो टारगेट है वो भी मेरा लास्ट हाई के आसपास ही रहेगा। और अगर इसकी वैल्यूएशन को हम लोग चेक करें कि आज के वे से हमारा रिस्क लगभग 26 to 30% है और जो मैक्सिमम टारगेट है वो हमारा 4.6x, जो कि इसका लास्ट हाई है 4.7x के आसपास, $4 के आसपास यहाँ पे बनता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने थोड़े दिन पहले इनको बाय किया था, तो कहीं ना कहीं इसके प्राइजेस में डिफरेंसेस आएंगे और अभी के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। क्या मांडा नया ऑल टाइम हाई बना सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बना सकता है, हो सकता है वो बना ले, बट मैं एक सेफ बेट लेके चल रहा हूँ इन प्रोजेक्ट्स में, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ से एक्सिट होना पसंद करूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे टोकन की, तो ये है बेसिकली ETHFI, जो कि इथेरियम की कम्युनिटी से हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप इसका भी 162 मिलियन है। नियर का जो मार्केट कैप था वो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा है, जो कि आपको 4 बिलियन के आसपास मिलता है। बाकी दोनों प्रोजेक्ट थोड़े कम मार्केट कैप के साथ आते हैं। इसके अगर ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग जाके देखें तो इसमें भी आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर है और मार्केट ने अभी तक अपने अप ट्रेंड को नहीं तोड़ा है। तो जब तक अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट नहीं हुआ है मतलब, तो डाउन ट्रेंड को तोड़ के अप ट्रेंड में आने वाली जो साइकिल होती है उसी को हम लोग ज़्यादातर कैच करने की कोशिश करते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमेशा अप ट्रेंड आ ही जाएगा, हो सकता है यहाँ से कोई रिजेक्शन आए और फिर अप ट्रेंड शुरू हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर रहती है। लेकिन अभी के टाइम में क्योंकि मैं टोटल मार्केट कैप के अकॉर्डिंग एनालिसिस के अंदर जा रहा हूँ, जिससे कि हम इनको थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं और हो सकता है कि अगर मार्केट कैप भी थोड़ा पॉजिटिव होता है तो मार्केट इसको पुश करने की कोशिश करे और ये डाउन ट्रेंड हमें एंड होता हुआ मिल जाए। नेक्स्ट टोकन के बारे में बात करें तो ये है बेसिकली डीमो, जिसके अगर हम लोग चार्ट पे आते हैं तो हालांकि शायद यहाँ पे चार्ट अवेलेबल नहीं है। मैं इसको अगर ऑल कर दूँ तो आप देख सकते हैं इसके लास्ट हाई से मार्केट 0.14 के आसपास है। मेरा वही टारगेट है, लास्ट हाई के आसपास मैंने ऑलमोस्ट रखे हैं। ये ज़्यादा एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं है, अभी आपको कॉइनबेस और बिटगेट पे मिलेगा, हालांकि हाई वॉल्यूम एक्सचेंज है कॉइनबेस भी, बट इसका मार्केट कैप सिर्फ 32 मिलियन का है, जो कि मेरे लिए एक और एडवांटेज की तरह यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है बेसिकली जुपिटर, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया था। इनका एयरड्रॉप भी हुआ है, इसका मार्केट कैप बड़ा है, 1 बिलियन के आसपास है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो चार्ट वाइज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बेटर तरीके से हमें सपोर्ट के ऊपर मार्केट देखने को मिल रहा है। ये लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, वहीं पे मार्केट सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी मार्केट ने यहाँ से एक रिलीफ दी थी, दोबारा मार्केट इसी जोन के आसपास आया है, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये है माइरो, जो कि कहीं ना कहीं एक मीम की कैटेगरी के अंदर आता है। इसका मार्केट कैप भी छोटा है, 72 मिलियन है, हालांकि इसकी सप्लाई थोड़ी सी कम है, तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। इसका भी चार्ट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस चार्ट को देखने की कोशिश करें तो ये उसी लेवल के आसपास आ चुका है जहाँ पे कहीं ना कहीं इसने शुरुआत की थी। तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट जैसा हमने जुपिटर में देखा उसी तरीके के सेगमेंट्स बने हैं एंड इसका जो लास्ट हाई है 0.45, वहाँ तक मैं अपने टारगेट्स को लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है बेसिकली ऑडी, बहुत सारे लोगों का शायद फेवरेट भी होगा। इसका मार्केट कैप मीडियम है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम लोग आते हैं तो इसके चार्ट को भी आप सिमिलर वे में देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चार्ट्स आपको सिमिलर ही मिलेंगे, जहाँ पे कि मार्केट जो है पिछले लेवल्स को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है। प्लस अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड भी, जिसको मार्केट जब भी एंड करता है मार्केट अपने लिए एक नए हाई को सेटअप करने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। अगला दोस्तों जो प्रोजेक्ट है वो है ऑरआई चेन, यानी कि ऑरआई। इसका भी यहाँ पे बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसका मार्केट कैप देखें तो ये अंडर को बहुत ज़्यादा रहा है। हालांकि थोड़ा सा रिस्की बैट डेफिनेटली हो सकता है, बट आने वाले टाइम में जैसे EI कैटेगरीज यहाँ पे थोड़ा परफॉर्म करती है, ऑरआई चेन इसमें बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है। 76 का मिलियन का मार्केट कैप है, तो कहीं ना कहीं हम इसको एक छोटे लेवल या स्मॉल कैप या मीडियम स्मॉल या नैनो कैप में देख सकते हैं। और यहाँ से अगर ये परफॉर्मेंस देता है तो लास्ट है इसका $80 के ऊपर था, लगभग 90 आप पकड़ सकते हो, तो एक अच्छी रेंजेस है। बट जैसे मैंने कहा कि मैं 5 to 10x में एग्जिट की प्लान करूंगा, तो मैं इसके 5x जो कि हमारा $25-30 के बीच में होगा, वहाँ पर हम एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट टोकन है बेसिकली वाईफाई। अब ये भी हो सकता है आपके लिए एक मीम टोकन की कैटेगरी में हो, इसमें भी 10 मिलियन का मार्केट कैप है, बट इसका चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। और अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये सडनली स्पाइक देता है मार्केट के अंदर, तो आप देखोगे तो ये फर्स्ट स्पाइक, सेकंड स्पाइक, थर्ड स्पाइक और अब यहाँ पे एक फोर्थ स्पाइक के बारे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपने पिछले लेवल ऑफ सपोर्ट पे आ गया है। और इस टाइप का जो पैटर्न है ना, ये हमें डॉज कॉइन यानी डॉगी कॉइन जो था, डॉगी कॉइन जो भी आप कहना चाहो, उसमें बहुत देखने को मिला था पहले के टाइम में, 2017-18 के टाइम में, जहाँ पे मार्केट इसी तरह परफॉर्म करता था। हो सकता है थोड़ा बहुत डिप करे, लेकिन अगर इसमें कोई भी पंप आता है तो हो सकता है अपने लास्ट हाई को भी ब्रिज करके एक नया हाई बनाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। एंड नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो ये है बेसिकली फाला नेटवर्क PHH, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया। पहले हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, हालांकि मार्केट कैप 79 मिलियन का है, जो कि हमारे लिए एक बेटर डील हो सकती है। और यहाँ पर अगर हम लोग इसके चार्ट वाइज बात करें तो इसका चार्ट मैं वीकली में दिखाना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि वहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आएगा कि मार्केट में ऑलरेडी हमने ये पूरा पंप अभी इन्जॉय किया था। हालांकि जिसने प्रॉफिट बुक किया हो करा होगा, नहीं करा है तो वापस
से मार्केट वहीं आ गया जहाँ पे हमने लास्ट टाइम इसको बाय किया था। लगभग हम लोगों ने किया था इसको जनवरी के आसपास, वहाँ से अच्छा पंप आया था वापस उसी जोन पे। और ये अगर परफॉर्मेंस देता है तो मार्केट इसके हाई या न्यू हाई को भी सेट करने की कोशिश कर सकता है। एंड लास्ट टोकन है बेसिकली पिक्सल, क्योंकि मैं गेमिंग टोकन भी चाह रहा था मेरे पोर्टफोलियो में आ जाए। तो पिक्सल क्योंकि नया है, प्लस इसका मार्केट कैप भी थोड़ा ठीक ठाक सा है। अगर हम इसके चार्ट के बारे में भी बात करते हैं डेली बेसिस पे, तो ये अभी तक इसने अपना अप ट्रेंड यहाँ पे शुरू नहीं करा है। तो ये एक और बैट है मेरी तरफ से, जो कि मैं कहीं ना कहीं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर ये मोमेंटम देता है, लास्ट हाई तक भी आता है, तो आई एम एग्जिट और एक प्रॉफिटेबल डील की तरह इसमें से निकला जा सके। देखो जितने भी प्रोजेक्ट है, समय मेरे स्टॉप लॉस मुझे पता है कि कहाँ है, मैंने इनमें क्यों रिस्क लिया है वो भी मुझे पता है, नुकसान होगा प्रॉफिट होगा वो सारी कैलकुलेशन मैंने पहले से कर रखी है। तो जब कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको उसकी रिसर्च करनी चाहिए, फंडामेंटल वाइज, टेक्निकल वाइज एंड आपके रिस्क एपेटाइट वाइज। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट वहाँ पे रहती हैं। हालांकि आप समझ गए होंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो ये शीट भी मैंने प्रोवाइड करा रखी है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो हमारा एक छोटा सा डिसेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक अच्छा ग्रो पोर्टफोलियो में यहाँ पे कवरअप हो सकता है। हालांकि फिर से वही चीज़ दोहराऊंगा कि आपको अपनी रिसर्च करनी है, मेरे कहने पर नहीं जाना है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी एनालिसिस मेरे अनुभव के हिसाब से है। आपका अनुभव, आपकी एनालिसिस अलग हो सकती है और आपको उसको ही फॉलो करना है, क्योंकि हर कोई सही होगा या गलत होगा, इट्स नॉट अ थिंग, मार्केट है, कोई भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इस पर ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी है। तो ये थी कुछ अल्ट्स कॉइन के बारे में चीज़ें, डिप बाइंग शीट के बारे में चीज़ें, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो ज्वाइन करके रख लो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो ये है हमारे पास, वो है अल्ट कॉइन का मार्केट कैप, तो इसके ऊपर ही आपको ध्यान देना है। और ये जिस दिन भी ब्लास्ट करना शुरू करता है अल्ट्स के अंदर, हम अच्छी रैली एक्सपेक्ट करेंगे। और मेरी एक्सपेक्टेड टाइम रहेगा, क्योंकि अगस्त अब खत्म होने वाला है, तो सितंबर या सितंबर के एंड तक हम लोगों को अल्ट्स इनकी थोड़ी बहुत शुरुआत होते हुए यहाँ पे मिल सकती है। और Q4 और Q1 जो आने वाला है नेक्स्ट ईयर का, वहाँ पे हम अर्ल्ट सीजन एक्सपेक्ट करेंगे, जहाँ पे कि हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा मार्केट के अंदर, अर्ल्ट्स के अंदर मोमेंटम अप साइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन जब भी ट्रेडिंग करें या कुछ भी करें, स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है।